राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मोहिनी एकादशी के बारे में बताने वाली हूँ, जो 1 मई को है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के अंदर जो ये एकादशी आती है, उसका क्या महत्व है, क्या क्या आप लोगों को इसमें करना चाहिए। देखो, ये तो मैं आपको हर बार बताती हूँ कि चावल का सेवन नहीं करना, सब्जियां और नहीं खानी, सिर्फ आप चाहो तो आलू खा सकते हो। आ, बहुत बारी बताती हूँ आप लोगों को कि चावल तिलक पे भी नहीं लगाना। विष्णु जी को, कृष्ण भगवान को उनको लगाना है तो आपने तिल लगाना है, यानी कि आप केसर का उनको तिलक लगाना। और उसके बाद ये उपाय की तरह बता रही हूँ आपको कि आपने क्या क्या करना है। इसका बहुत महत्व है। ठीक है, ये जो जो आप चीज़ें उनको लगा रहे हो उसका आपको अच्छा फल मिलेगा, बहुत बढ़िया फल मिलेगा। आप जिस चीज़ की कामना करोगे वो आपको जो है प्राप्त होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जब पूछा गया कि भाई आप ये बताओ कि ये किस कारण से जो व्रत है जो रखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर मोहिनी एकादशी का व्रत जो है क्यों रखा जाता है। सबसे पहले तो 11 तारीख को होती है एकादशी। ठीक है, हर माह में 2 पक्ष आते हैं और उसके अंदर दोनों पक्षों में एक एक जो है उसके अंदर एकादशी आती है। तो 11 उसको कहते हैं, यानी कि 11 तारीख को। ठीक है, जो 11 तारीख आती है उसके 1 करोड़ ये वाला व्रत रखने से 1 करोड़ 11 तिथियों के बराबर, यानी कि आप इतनी एकादशियां रखते हो तो उसके बराबर का फल आपको प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज जान लो, ये पापों को हरने वाली है। इंसान किसी मोह जाल में फंसा हो, पातक में फंसा हो और उसके बाद पाप करता जा रहा हो और उससे छुटकारा ना मिल रहा हो उसको, तो ये एकादशी जो है उसे पापों से मुक्ति देती है। अब थोड़ी सी कथा जान लेते हैं कि क्या क्या है। देखो, सरस्वती नदी के तट पर एक राज्य था, ठीक है, भद्रावती नाम से। वहाँ राजा का नाम था घृतमान, चंद्र वंश के राजा थे। तो वहाँ पर एक वैश्य रहता था जिसका नाम था धनपाल। उसके 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों में से जो 5वां पुत्र था, मैं आप लोगों को पहले उनके नाम बता देती हूँ क्या क्या नाम थे। एक पुत्र का नाम था सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दुष्ट बुद्धि। अब ये धृष्ट बुद्धि था ना, वो बहुत ज़्यादा गलत काम करता था। वो पाप करता था, मांसाहार करता था, मदिरापान करता था। मदिरापान इज मतलब हार्ड ड्रिंक्स, ठीक है। तो वो खाता, जुआ खेलता था और उसके बाद दुनिया जहान के दुर्व्यसन करता था। वहाँ वेश्याओं से मिलना भी उसका होता था। अब देवता, ब्राह्मण, पितृ, किसी के लिए क्या करना है उससे कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपनी धुन में रहता था। उसको ऐसा लगता था कि बस यही जीवन है, इसी को इसी तरह से जीना चाहिए और मौज करनी चाहिए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एक बार उसने वैश्या के गले के अंदर बाजू डाली और पूरे बाजार में घूमना शुरू कर दिया। पिता का अपमान हुआ। उनको बहुत ठेस पहुंची कि मेरे पुत्र ने ऐसा दुष्कर्म किया। उन्होंने उसका परित्याग कर दिया, उसे निकाल दिया। भाई बंधुओं ने भी पिता की आज्ञा अनुसार उससे कोई भी सरोकार रखना बंद कर दिया, यानी कि उसे घर से निकाल दिया गया। अब वो शोक में, दुख में इधर उधर घूम रहा है और उसके बाद जो है सब ने उससे मुंह मोड़ लिया। पिता ने भी घर से बाहर कर दिया। तो उसको कष्ट और शोक तो बनते ही हैं। जब धन संपदा, घर, छत सब छिन जाती है, अपने छिन जाते हैं, तो इंसान को बहुत शोक होता है और उसको जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब उसका कोई पुण्य उदय हुआ है और जिसके कारण वो ऋषि कौंडिन्य के आश्रम के अंदर जा पहुंचा और उधर जाके बोलने लगा कि बताइए कि जो मैंने इतने पाप किए हैं इससे मुक्ति का क्या साधन है। कोई ऐसा व्रत है जो मेरे इन पापों से मुझे मुक्ति मिले। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर ये कथा जो है इसको सुनने और पढ़ने से भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने उनको व्रत बताया कि ये जो मोहिनी एकादशी का व्रत है, इसको रखने से आपके सारे पाप जो हैं, 1 करोड़ पाप भी किए हों वो भी सारे क्षय हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सहस्त्र गोदानों के भी जो फल है वो प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर इतना जो है पुण्य है इस एकादशी का, इसको धारण करने का, कि आपके जीवन में कोई पाप भी है वो भी जो है नाश हो जाता है। लेकिन आपने करना क्या है, आपने ईश्वर की तरफ अपनी जो है पूरी श्रद्धा दिखानी है। अब
आपने करना क्या, कृष्ण भगवान को मैंने सबसे पहले बोला चावल नहीं खाने, उसके बाद कृष्ण भगवान को आपने केसर का जो है तिलक लगाना है। ठीक है, आपने केले के पेड़ के अंदर भी जो है आपने जल अर्पण करना है, पीपल के पेड़ के ऊपर आपने दिया जलाना है। आप इनमें से एक कर सको एक कर देना, सभी कर सको सभी कर लेना। आप बेल पत्र भी है जो शंकर भगवान को अर्पण कर सकते हो, यहाँ पर उनको जल अर्पण कर सकते हो। लेकिन यहाँ शंकर भगवान की जो है अगले दिन पूजा करो, जब हम लोग पारण कर लेते हैं, पारण करने के बाद संध्या में पूजा करो द्वादशी वाले दिन, तो बहुत उत्तम फल मिलता है। और यहाँ पर खैर कोई इनका आपस में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन विष्णु जी का पूजन जो है वो इस समय में अनिवार्य है। देखो सबसे पहले चीज़ क्या होती है, यहाँ पे नमक भी त्यागना होता है, लेकिन जो लोग नमक नहीं त्याग पाते वो एक समय में खा सकते हैं। ठीक है, और वो भी जो है व्रत वाला नमक जो है वो लेना होता है, उसी को आपने खाना होता है, एक समय खा सकते हैं। कितने लोग होते हैं ना वो मीठा व्रत नहीं रख सकते, तो वैसे तो व्रत हमेशा मीठे पे ही रखना चाहिए, नहीं तो फलाहार कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि अन्न का सेवन तो इसके अंदर करना नहीं है, अन्न खाना नहीं है, तो यहाँ पे आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको ब्रह्मचार्य का, पति पत्नी अगर व्रत रख रहे हैं, नहीं भी रख रहे हैं, आपके घर में कोई भी रख रहा है, तो इन तिथियों पे आपको बिल्कुल भी रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए। जब भी कोई व्रत आता है, त्योहार आता है या कुछ भी आता है, यहाँ पर कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो दशमी से ही मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग चावल खाना छोड़ दो। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में आप खा सकते हो, उसके बाद से आप जो है छोड़ दो। कभी मालूम नहीं होता तिथि वहाँ पे शुरू हो रही है, मॉर्निंग में हो रही है या दोपहर में हो रही है, तो दोपहर तक से ही आप जो है खाना भोजन जो है अपना कंट्रोल करना शुरू कर दो। शाक सब्जियां या फलियां ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो इस चीज़ के अंदर परहेज़ करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, बच्चे कई बार नहीं मानते। खैर मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे बच्चे पूर्ण इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे जैसे मैं समझाती हूँ वैसे वैसे वो करते हैं। अगर मांसाहार किसी का बच्चा करता है, शराब पीता है कोई इन दिनों के अंदर, तो उसको जो है इस मोहिनी एकादशी वाले दिन मांस खाएगा, मतलब दशमी से ही स्टार्ट कर देना है, या नॉन वेज लेगा या जुआ खेलेगा या किस तरह से स्त्री पुरुष का संबंध बनाएगा, तो वो उसके लिए समस्याएं जो हैं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये जो व्रत त्योहार की तिथियां आती हैं, जैसे नवरात्र आए, श्राद्ध आए, एकादशी आई, इसके अंदर कभी भी संतान उत्पत्ति का कार्य नहीं करना चाहिए। संतान का जन्म हो इन दिनों पे तो शुभ होता है, लेकिन जो लोग संतान प्लान करने के लिए रिलेशनशिप बनाते हैं इन दिनों के अंदर, उनकी संतान को कुछ ना कुछ दिक्कतें जीवन में आती हैं। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो स्वास्थ्य अच्छा ना हो या बुद्धि उत्तम ना हो, क्योंकि ये तिथियां अमावस्या आ गई, पूर्णमासी आ गई, ये तिथियों पे रिलेशनशिप से इतना दूरी बनाकर आपको रखनी चाहिए। ठीक है, यानी कि गर्भ नहीं ठहरना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। देखो आप इस समय पे अगर ज़बरदस्ती का अपने मन को भटका रहे हो, मन का संयम ही तो व्रत रखने का कारण होता है। जो लोग अपने मन को संयम नहीं कर सकते ना, वो लोग कहते हैं नहीं 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 हमें व्रत नहीं रखना, हम व्रत नहीं रख सकते। अब व्रत के अंदर क्या होता है, किसी के लिए उत्तम भोजन भी है, किसी का उत्तम भोजन देख भी लिया तो भी मन ललायित नहीं होता। वो चीज़ है कि आप उस चीज़ के अंदर पारंगत हो रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, अब मैंने आपको उपाय बता दिए, एक उपाय आप लोग और कर लेना। देखो आपके घर में, मैं अभी अगर आप लोगों ने कलश नहीं खरीदा है या मटका आप घर में नहीं लाए हैं जल पीने के लिए, तो आप वो मटका घर पे ला सकते हैं कल, लेकिन खाली मटका मत लेकर आना, वहीं से जल भर के या कुछ ना कुछ मिष्ठान उसमें डाल करके या चीनी ले लेना, मिश्री ले लेना, उसके अंदर रख करके तभी अपने घर के अंदर आप जो है मटका लेकर आना है। या कलश खरीदना चाहते हैं तो वो कलश खरीद लेना। ठीक है, कल के दिन आप खरीद सकते हैं, और उसके बाद उसको लाकर, अगर नहीं आप कहते हो नहीं हमें नहीं खरीदना, हमारे पास ऑलरेडी है, हम तो घड़ा ले चुके हैं, हम तो ले चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने जो आपके घर में थोड़ा सा पड़ा हुआ है, पहले से लोटे पड़े होते हैं, हमारे घर बहुत सारे होते हैं, तो उनको लेकर आप उसमें जल पूरा रख कर वो आप अर्पण कर देना विष्णु भगवान के आगे। ठीक है, और उसके अंदर आपने चावल डाल देना है, एक आधा दाना चावल का डाल देना, और उसको आपने भर के रख देना है। उस दिन सेवन नहीं करना उसका। ठीक है, उसको अगले दिन आपने सेवन करना है। उस जल को आप
उस दिन ले सकते हो। नहीं तो अगर आपने सूखा घड़ा रखा है तो आप उसके अंदर चने की दाल और चावल, ठीक है, हल्दी के टुकड़े, ये भर कर अपने घर पे रख लेना। अगर ये आप कलश जो है अपने घर के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन में रख देते हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख देते हो, तो वो आपके धन समृद्धि जो है आपकी पूर्ण करते हैं। जिसके पास दक्षिणवर्ती शंख भी है घर के अंदर, उसके अंदर भी अगर वो भर के रख देते हैं, उसके अंदर भी चावल और उसके अंदर हल्दी का पाउडर मिला के रख देते हैं। अगर पहले से रखा था, दिवाली पे रखा था, तो अब उसकी पूरी क्लीनिंग कर दो, उन चावलों को बदल दो, ठीक है। अब नए चावल उसके अंदर भर के हल्दी डाल करके आप रख सकते हैं। तो धन संपत्ति जो है आपके घर में हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। इतना ज़रूर करना है। उसके बाद शंख जो है, शंख के अंदर आपने जल डाल लेना है। अगर आपके पास दूसरा जो है मोती शंख है या कोई और शंख है, मैं दक्षिणावर्ती की बात नहीं करी, दूसरा शंख है, बजने वाला शंख है, उसके अंदर आप जल डाल के रख दोगे। उनके आगे, विष्णु जी के आगे, कृष्ण भगवान के आगे, कोई भी स्वरूप हो, आप मोहिनी रूप की भी पूजन कर सकते हैं। आप कोई भी स्वरूप हो, आप उनका जो है सम्मान करें, मान करें। वो जल खाली भी आप भर के रख सकते हो। और आप जो है अपना पारण जो अगले दिन करोगे, पारण का समय आ गया होगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उसे भी बोल देती हूँ। 8:19 तक है खाली, 5:40 से शुरू होके मॉर्निंग में 8:19 तक आपके लिए रहेगा। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें जो हैं कर लेनी है। उसके बाद फ्रूट्स लाना, सारे फल लाकर आपने जो है भोग लगवाना है उनको, तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अब कल पान का पत्ता भी लाकर जो अगर आप उसके ऊपर गुलकंद रख के उनको माँ लक्ष्मी को और विष्णु जी को आप भेंट करोगे, उनको खाने के लिए दोगे, तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। इतना करिए। और महालक्ष्मी को अगर आपने ये सब चीज़ें जो हैं उनको भोग लगवाई हैं, तो ये एक चीज़ याद रखना हमेशा, आपने जिनको भोग लगवा रखा है उनकी धर्मपत्नी को भी ज़रूर भोग लगवाइए। यानी कि विष्णु जी को भोग लगाने के बाद आप लक्ष्मी जी को ज़रूर पर ज़रूर भोग लगवाएं। अनार, अंगूर, जो मौसमी फल हैं, फ्रूट हैं, वो सब आप भोग लगाएं। आप फ्रूट्स खा के अपना गुजारा करें। नहीं रोटी नहीं खा सकते, यानी कि व्रत वाली रोटी नहीं खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रूट से गुजारा करें। और अगर आप खाना चाहते हैं, मीठी आप बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल के, चीनी या खांड डाल के आप बूरा बना सकते हैं। अगर मीठा उतना आपको सूट करता है तो आप बना सकते हैं। व्रत वाले आटे को भून सकते हैं देसी घी के अंदर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो व्रत का एकादशी का खाना बनता है, ये सिर्फ देसी घी में बनाना चाहिए, इसके अंदर तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी हैं। और देखो, ये बहुत बड़ा उपाय मैं आपको बता रही हूँ, मतलब सारे उपाय बताए हैं कि आपने जल रखना है, जल भर के उनके आगे रखना। जो घर में बीमार हैं, कुछ हैं, आप प्रार्थना करना कि वो जल पीकर भी उनको जो है आराम आए। इस तरह की वाइब्स जो है आपने ईश्वर को कहना है कि आप ऐसा आशीर्वाद इस जल में डालिएगा कि जो भी स्वास्थ्य से परेशान है या उनको कोई भी दिक्कत है, वो सब जो है हील हो जाए, ठीक हो जाए, उनकी तबीयत ठीक हो जाए। क्योंकि काफ़ी लोग कईयों के घर में बीमार भी होते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, बैठा करके अपने बच्चों को भी साथ में जब कथा करने लगते हैं तो आप सर ढक के कथा करने के लिए बैठो, और उसके बाद अपने घर में बच्चों को भी बिठाओ और फ्रूट्स आप काट के पास में रखो, उनको भोग लगवा के कथा उन्हें भी सुनाओ और उन्हें प्रैक्टिस करवाओ कि ऐसे आसन के ऊपर आपने बैठना है। और उसके बाद जब उठेंगे तो आसन को आपने अच्छी तरह से प्रणाम करना है। देखो, अगर आज आपने तुलसी नहीं तोड़ी है तो कल के दिन मत तोड़ना, ठीक है। आप अगर आपको लगेगा कि भाई मैंने तो तुलसी, कईयों के घर में तुलसी पाउडर भी होता है, तुलसी की लीव्स पहले से ड्राइड पड़े भी होते हैं, रखे होते हैं कईयों ने, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि तुलसी कभी बासी नहीं होती, ठीक है। उसे आप यूज़ कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती उसके अंदर, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं तोड़ के रखा है कल से, तो उनके हर भोजन के अंदर आपने तुलसी दल जरूर डाल करके उनको, क्योंकि उनको तुलसी बहुत प्रिय है। अगर ऐसा आप नहीं कर पाए हैं तो आप माफ़ी मांग कर अगर तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ लें। अगर आपके मन में वहम आता नहीं जी मुझे तो तुलसी डालनी है, मैं भूल गई कल या भूल गया, मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है करने के लिए, तो आप जाके क्षमा मांगिए। माँ तुलसी जो हैं उनके चरणों में नमन करने के लिए, आने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। तो आप क्षमा मांग लेना, कहना मैं आपको कष्ट दे रहा हूँ, तो आपको विष्णु जी के चरणों के अंदर जो है आपको जाके
भोग में बैठना है, आप आइए, वो बहुत प्रसन्न होंगी, आप कर लेना। अगर आप लोगों ने नहीं किया, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि इतना ज़्यादा रिजिड बना देंगे तो कभी भूल गए तो मन में आपको अगली एकादशी तक वहम ही लगा रहेगा कि भाई मैंने तो तुलसी नहीं चढ़ाई, मैंने तो ये नहीं किया। तो उस तरह से आप कर लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आएंगे, ठीक है। बट सुबह सुबह उनको आपने चंदन से स्नान करवा देना है, आपने उनको अच्छी तरह से पाउडर वगैरह सब चीज़ लगा देनी है, अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके नहला के नए वस्त्र पहना कर उसके बाद आपने जो है पूजन स्टार्ट करना है, ठीक है। मैंने आपको पारण का समय भी बता दिया, सभी कुछ बता दिया। तो ब्रीफली आपको मैंने कथा भी सुना दिया। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।